तो हेलो मेरे प्यारे शेरनियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी के लिए एकदम जोरदार तरीके से लगे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जिसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसके एमसीक्यू सीरीज को लेकर आए हैं। यानी कि हम बोले तो क्लास 11th यानी कि आप किसी भी बोर्ड, ये जैक बोर्ड, ईपी बोर्ड, मतलब हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि जहाँ पे एनसीईआरटी चलता होगा, यानी कि आप 12th बोर्ड की बात करते हैं, 12 बोर्ड यानी कि 11th की बात करते हैं। 11th में भी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि मेरा चैप्टर कितना पे एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 का है। उसका हम एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। यदि आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिए हैं, एक बार इसे जरूर देखिए कि आपसे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम को देखते हुए। हम लोग स्टार्ट करें आज चैप्टर नंबर 6। कितना स्टार्ट करें? चैप्टर नंबर 6 की बात करें। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की देखें, चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर 6 देखें तो मेरा चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। या वीवीआई है आपका किसके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा किट्स है, उसको सुन लीजिए क्या कह रहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं हार कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, यूं हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए आज हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है, इसको पहला क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप फैक्टोरियल चैप्टर का नाम सुने होंगे, अगर हम बात करते हैं किसका, फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल का मतलब ही होता है जब जिसका जिस नंबर की बात करते हैं फैक्टोरियल, ये होता है मेरा फैक्टोरियल का सिंबल है। क्या है? फैक्टोरियल का सिंबल है। फैक्टोरियल का क्या है? सिंबल है। अगर हम बात करें फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल का मतलब ही होता है बैकवर्ड क्रम की बात करें। जैसे 1 का आपसे फैक्टोरियल पूछा है, फैक्टोरियल का सिंबल दो तरीका से होता है, या तो आपको कहीं ना कहीं बुक में इस तरीका से दे दे, या तो कभी कभी ऐसा देते हैं। ये आपका क्या है? फैक्टोरियल का सिंबल है। कम से कम आपको, कम से कम 1 से लेकर 7 या 5, मतलब मिनिमम 5, मैक्सिमम आप जितना याद कर सकते हैं, मिनिमम मतलब 5 फैक्टोरियल तक आपको वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे 1 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 1 का मतलब कितना होता है? 1। अगर 2 फैक्टोरियल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 1 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 3 फैक्टोरियल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 3 2 जा 6, 6 1 जा कितना हो जाएगा? 6। ठीक उसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 4 गुने 2 गुने 3, सॉरी 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 इक्वल टू हम कह सकते हैं 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा? 24 की बात करेगा। यानी अगर की बात करेंगे हम 5 फैक्टोरियल की, लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कर 5 4 जा कितना होता है? 20, 23 जा कितना होता है? 60, 62 जा कितना हो जाएगा? 120 की बात करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 6 फैक्टोरियल की बात करते हैं, 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 6 इंटू हम कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल, यानी कि 6 और 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 120, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 700 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मिनिमम हमें इतना याद रहना चाहिए कि 1 का फैक्टोरियल की बात करेगा तो 1, 2 फैक्टोरियल की बात करेगा तो 2, 3 की बात करेगा तो 6, 4 की बात करेगा तो 24, 5 की बात करेगा तो 120, 6 की बात करेगा तो 720। कोई दिक्कत? आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 3 का फैक्टोरियल, किसका बात कर रहा है? कह रहा है कि 3 का फैक्टोरियल, अब प्लस किसका बात कर रहा है? 4 का फैक्टोरियल। क्या अभी जस्ट बताया ना कि 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? तो 6 होता है। अब 4 का कितना होता है? तो 24 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 6 गुने 6 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 24 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 30, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कितना दिया हुआ है? डी। यानी कि 3 फैक्टोरियल की बात हम करते हैं तो क्या लिखते हैं? 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 3 दुना के 6, एकम क्या हो जाएगा? 6। ठीक उसी प्रकार से 4 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसका बात करेंगे तो 4 12 दुना कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 24 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 30। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आराम से, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, जीरो लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। कह रहे हैं कि 8 का फैक्टोरियल, देखिए इस क्वेश्चन में जान है, थोड़ा सा जान है, ठीक है। कह रहा है कि 8 का फैक्टोरियल, किसका बात कर रहा है? 8 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या कर रहा है? 6 का फैक्टोरियल, इनटू में क्या कर रहा है? 2 का फैक्टोरियल। क्या हम 8 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? 8 गुने 7 गुने में 6 का फैक्टोरियल, अपॉन में
6 का फैक्टोरियल इंटू में क्या कर दें 2 का फैक्टोरियल। हम 6 तक जाके इसलिए ब्रेक लगा दे कि अपॉन यानी कि बात करें बट्टा में हमें 6 का फैक्टोरियल दिख रहा था, क्या 6 से 6 कटेगा, अभी मेरे पास क्या बच गया 8 इंटू में 7, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 2 और 2 से कटेंगे तो कितना बार 4 टाइम्स में, अब 4 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी कि 7 गुने 4 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर किसका बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर देखते हैं ध्यान से, कह रहे हैं 5 फैक्टोरियल। अगर हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल की, देखिएगा ध्यान से, 5 फैक्टोरियल माइनस क्या कर रहा है 4 फैक्टोरियल। जब हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल तो क्या लिखेंगे 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1, माइनस 4 की बात करेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने में 1। ऐसे आपको याद है फैक्टोरियल के मान तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, 2000 सेकंड टाइम लगेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ 5 गुने 4 20, 60 गुने कितना हो जाएगा 120। जब करेंगे 4 3 12 12 दिन कितना होगा 24, जब 120 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 96। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सही है, फिर से देखते हैं 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू ही होता है 120, 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24, अगर 120 में से 24 जाएगा तब बचेगा ही 96 है। चलिए आगे, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कह रहा है 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल मतलब भैया मेरा भी जस्ट बताते हैं 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720 होता है, कितना होता है 720 होता है, नहीं पता तो तोड़ना रे भाई, यानी कि 6 गुने क्या करेंगे 5 गुने क्या करेंगे 4 गुने क्या करेंगे 3 गुने क्या करेंगे 2 गुने क्या करेंगे 1, मल्टीप्लाई कर 6 गुने 5 करेंगे तो 30, 30 गुने 4 करेंगे तो 120, 120 गुने 3 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 360, और 360 गुने 2 करेंगे तो मेरा क्या जाएगा 720, जो कि मेरा क्या है ऑप्शन नंबर ए में, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि 4 5 6 का यानी कि 4 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल का और 6 फैक्टोरियल का एलसीएम। भैया मेरे सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम का, भैया एलसीएम होता क्या है, एलसीएम भैया एलसीएम कहता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करता है, मतलब लघुत्तम समापवर्ती की बात करता है, और लघुत्तम कहता है कि वह दी हुई संख्या, मतलब दी हुई संख्या जो सबसे क्या होना चाहिए, तो भैया मेरे सबसे कटना चाहिए, यानी कि वैसी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाता है उसी को हम क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं। मतलब अगर एलसीएम मतलब डायरेक्ट समझ लो अपनी भाषा में कि जो दी हुई संख्या रहेगा उसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़ना, अगर एलसीएम निकालना हो तब। अगर एचसीएफ निकालना है, मतलब एचसीएफ की बात करें तो वहां पे कौन सा पकड़ते हैं छोटी संख्या को पकड़ते हैं, एलसीएम बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, एलसीएम में छोटी संख्या को पकड़ते हैं। जैसे देखिए ना हमसे क्या रहा है कि 4 का फैक्टोरियल का, इसके बाद कह रहा है 5 फैक्टोरियल का, इसके बाद कह रहा है 6 फैक्टोरियल का, ये तीनों का क्या निकालना है, तो भैया मेरे तीनों का निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम। जब अगर तोड़ोगे तो 4 को तो 4 छोड़ दो, 4 को 4 छोड़ दो, 6 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 6 गुने 5 गुने में क्या करेंगे 4, और जब 5 को तोड़ेंगे तो क्या 5 गुने में हम कह सकते हैं 4। तो क्या हमें दिख रहा है कि 6 में, देखो ध्यान से 6 में क्या दिख रहा है 6 में भैया 4 है, क्या 4 नहीं है 4 है, 4 में तो 4 है, 5 में भी 4 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 और 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा, जो इसका एलसीएम आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। और नहीं तो अगर वैल्यू पुटिंग करके निकालना हो, वैल्यू पुटिंग करके निकालना हो ऐसे तो इसका आंसर 6 होगा। अगर वैल्यू पुटिंग करके निकालना हो तो 4 का होता है 24 और 5 का होता है 120 और 6 का होता है 720। 24 120 का एलसीएम कितना होगा, तो 24 120 हम बताएं क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 720, और 720 अगर देखेंगे तो 24 से भी कटेगा 120 से भी कटेगा और 720 से तो कटेगा ही कटेगा, इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे लिखते हैं कह रहा है कि 5 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल किसका बात कर रहा है 7 का फैक्टोरियल का महत्तम समापवर्ती, मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है भाई। अगर ये एचसीएफ पूछता है, देख ध्यान से, अगर ये एचसीएफ पूछता है 5 6 और क्या बात कर रहा है 7 का, अगर एचसीएफ पूछता है एचसीएफ की बात करता है, एचसीएफ मतलब हम किसको पकड़ते हैं छोटा वाला को पकड़ते हैं। जैसे एलसीएम पूछा था तो सबसे पहले हम किसको पकड़े थे बड़ा वाला की बात कर रहे थे, एलसीएम बोले तो बड़ा वाला को पकड़ते हैं, एचसीएफ बोले तो छोटा वाला को पकड़ते हैं। तो क्या छोटा वाला में चेक करो, देखना ध्यान से, 7 को तोड़ेंगे तो 7 गुने में क्या लिखेंगे 6 गुने में क्या लिखेंगे 5, 5 मिल गया। 6 में भी तोड़ेंगे तो 6 गुने के 5 क्या मिल गया, और 5 में तो 5 है ये है,
तो क्या इसका जो एचसीएफ आएगा निकल के, इसका एचसीएफ मेरा आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। और फिर से बोल रहे हैं, अगर एलसीएम निकालना हो तो बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, एचसीएफ निकालता हो तो छोटी संख्या को पकड़ते हैं। एलसीएम कहता है कि दी हुई संख्या से हम काटते हैं, एचसीएफ कहता है कि दी हुई संख्या को हम काटते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। जैसे ही बढ़ रहे कह रहे 1/6 का फैक्टोरियल, फिर कह रहे 1/7 का फैक्टोरियल, फिर कह रहे x/8 का फैक्टोरियल। देखना ध्यान से ना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू कह रहा है x/8 का फैक्टोरियल। पहली बात है, जब कभी भी ऐसा सीरीज में रहे 6 7 8 1 1 x रहे, देख लेना कि जब कभी भी सीरीज में रहे हमें कुछ नहीं, जो अंतिम संख्या होता है उसे डबल करते हैं। जैसे यहाँ पे डबल क्या करेंगे 8 का, जब 8 का हम डबल करेंगे, देखना ध्यान से, 8 गुने 8 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 64। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बट कभी कभी मान लो भाई मिस्टेक ऐसा ना दे तो इसको तोड़ के लिखने 6 का फैक्टोरियल, जब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल, जब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 8 गुने में 7 गुने में 6 का फैक्टोरियल। जब यहाँ पे तोड़ेंगे तो 1/6 का फैक्टोरियल मल्टीपल यानी कि बाहर निकाल जाएगा, तो 1 + 1/7 इक्वल टू x अपॉन में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल। क्या इस 6 से 6 कटेगा? जब कट ही गया तो मेरा एलसीएम बन जाएगा, छोड़ दो आगे चलते हैं। मेरा एलसीएम यानी कि कह सकते हैं 7 अवे कितना बन जाएगा, 8/7 बचेगा इक्वल टू x अपॉन में 8 इंटू में 7। क्या इस 7 से 7 कटेगा? जब यहाँ पे करोगे करस्पॉन्डिंग 8 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर मेरा कहाँ पे दिया हुआ है डी में। कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। तो कह रहे कि वही सेम क्वेश्चन है 8 9 10 है, तो हम क्या बोले जो लास्ट वाला उसको डबल मल्टीप्लाई करते हैं। जब डबल मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुने 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया होगा तो यानी कि फिर से 9 नंबर क्वेश्चन को आराम से देख लीजिएगा, बाकी 10 8 में, अरे 8 नंबर क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन को आराम से देख लीजिएगा और इसके बाद 8 तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। करें 7p3, 7p3 इसका मतलब npr का जो फॉर्मूला होता है, npr का होता है कि भैया n का फैक्टोरियल फिर क्या कहता है n माइनस r का फैक्टोरियल। चलो जमा दो इसको, ठीक है ना, जमा दो। यानी कि जैसी बात करोगे तो 7p3 की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे भैया, हम कहेंगे 7 का फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया यानी कि 7 में से 3 गया तो 4 का फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ भी लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल, क्या कटेगा, कट गया। फिर क्या करेंगे 7 इंटू जमा दो 6 गुने 5 करेगा तो कितना हो जाएगा 30, और 30 गुने 7 करेगा तो 210 फाइनल आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब आगे की ओर बढ़ रहा है करके यदि 15pr बराबर 227 30 है तो r का मान ज्ञात करना है। देखना ध्यान से, इसको थोड़ा समझ। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मेरा बात समझ ध्यान से, जब कभी भी ऐसा बात आता है कि यदि 15pr बराबर 2730 या कुछ भी दे, इसकी जगह पे कुछ भी दे और तुमसे r का मान पूछ ले, हमें कुछ नहीं करना है, तो दी हुई संख्या तो उसके फैक्टर पहले करते हैं, यानी कि हम तोड़ते हैं किसको 2730 को। जैसे ही 2730 को तोड़ेंगे कितना बार में 2 से, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई लगेगा, तो लगेगा। कितने बार में लगेगा 1 3 6 और कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं एक बार में 3 दूना के 6 सही है 12 और फिर 2 पंजे 10 1365। फिर किससे बात करते हैं 3 से, यानी कि 6 5 11 3 14 1 15, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 चौके 12, फिर भी बचा यानी कि 24, फिर कितना बचा, फिर से देखते हैं ध्यान से, 3 का 3 16 हुआ, 3 पंजे 15 पंजे 15, 3 से करेगा 3 चौका 12, एक बच्चा यहाँ पे 16 हो गया, यानी कि 3 पंजे 15, फिर बचेगा 3 पंजे 15, यानी कि 3 से लगा दिए। क्या अभी भी कटेगा 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा, आप डायरेक्ट 5 से काटो, 5 से कटेगा तो 5 9 45 और 5 के 5 एक बार में, फिर 7 से करोगे तो 13 बार में, और फिर 13 से करोगे तो एक बार में, यानी कि हम कह सकते हैं 13 तो यहाँ हो गया और 7 दूना के 14 हो गया और 15 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर जो 15p r जो है इसको 27 30 को हम कह सकते हैं कि 13 14 इंटू में 15। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको कहेंगे कि 15 का फैक्टोरियल लिखिए, फिर कहेंगे कि 15 माइनस r का फैक्टोरियल लिखिए, अब इक्वल टू में हम कहेंगे कि भैया 13
गुने 14 और गुने में 15। जब 15 की बात करेगा तो 15 को तोड़ेंगे तो 15 लिखेंगे, इसके बाद 14 लिखेंगे, इसके बाद 13 लिखेंगे, इसके बाद 12 का फैक्टोरियल लिखेंगे। इसको उधर लेके भगाते हैं तो 15 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में फिर लिखेंगे 13, 14 इंटू में 15। क्या 13 से 13 खत्म? क्या 14 से 14 खत्म? और क्या 15 से 15 खत्म? तो मेरे पास कितना बच गया? तो मेरे पास बच गया 12 का फैक्टोरियल। अब 15 माइनस आर इक्वल टू फैक्टोरियल की बात कर रहा है। तो क्या आर की मान हम क्या रखेंगे? 15 में से क्या घटाएंगे कि मेरा 12 आ जाएगा? तो 15 में से हम 3 घटा देंगे तो मेरा 12 आ जाएगा। और आर का मान मेरा कितना हो जाएगा? वही तो हमें निकालना था। ये आर का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? आर का वैल्यू हमें 3 आ गया, जो हमें पूछा था। कोई दिक्कत? फिर से समझना। 15 पी आर तोड़ दिए 2730 को 13, 14, 15 में मल्टीपल में। एनपीआर कहता है कि भैया एन का फैक्टोरियल, फिर कहता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल, उसमें भी तोड़ दिए। 15 फैक्टोरियल को तोड़े तो 15, 14, 13, 12 फैक्टोरियल कर दिए। बार डिवाइड में था, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। 13, 14, 15 कट गया, 13, 14, 15 कट गया, तब बच क्या गया? 12 फैक्टोरियल इक्वल टू 15 माइनस आर का फैक्टोरियल। भैया 15 में से क्या घटाएंगे कि मेरा 12 आ जाएगा? तो 15 में से भैया 3 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। वही तो पूछ रहा था हमें। आर आर बोले तो कितना आ गया? 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। NP5 बराबर क्या हो रहा है कि 20, यहाँ तक मल्टीपल है। क्या दिया हुआ है? मल्टीपल है। अब NP3 हो तो n का मान ज्ञात करना है। देखना ध्यान से। कह रहा है कि NP5 इक्वल टू 20, फिर कह रहा है कि NP3। और तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा n का मान। सबसे पहले लिखेंगे क्या? n का फैक्टोरियल, फिर क्या करेंगे भैया? n माइनस 5 का फैक्टोरियल। इधर क्या करेंगे? तो 20, यहाँ भी करेंगे n का फैक्टोरियल, फिर करेंगे क्या? n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये तो साफ झलक रहा है कि n से n खत्म हो गया। 1 बटा में n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे 20। और यहाँ पे जब बात करेंगे n माइनस का 3, जब एक और घटाएंगे तो n माइनस का 4, और जब एक और घटाएंगे तो n माइनस का 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? n माइनस 3 में से माइनस 1 करेंगे तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं कि n माइनस का 4 है। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल हमेशा घटते क्रम में होता है, एक घटते क्रम में। क्या n फैक्टोरियल 5 से n फैक्टोरियल 5 कटेगा? अब इसको करस्पॉन्डिंग करो तो n माइनस का 3, फिर बात करेगा तो n माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। अब इसको तोड़ दो। तोड़ोगे तो n गुने n करेगा तो n का स्क्वायर, फिर देखो n गुने 4 करेगा तो माइनस का 4n, 3 से करेगा तो माइनस का 3n, और माइनस माइनस प्लस, और 4 गुने 3 करेगा तो 12 इक्वल टू कितना आ गया? 20। यानी कह सकते हो कि सर n का स्क्वायर माइनस 4 और 3 कितना हो गया? 7n, प्लस इधर गया तो माइनस, अब माइनस 20 में से अगर 12 जाता है तो माइनस का 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो गया। 7 को ऐसा तोड़ना है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सर n का स्क्वायर माइनस का 8n और प्लस का n माइनस का 8 इक्वल टू 0। 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा ही बचेगा। अब देखो कॉमन ले लो, n का कॉमन लोगे तो n माइनस का 8 प्लस किसका बात करेंगे? 1। जब प्लस 1 करेंगे तो n माइनस क्या लिखेंगे? 8 इक्वल टू 0। एक आ गया n प्लस 1 इक्वल टू 0, अब एक आ गया n माइनस 8 इक्वल टू 0। n माइनस में उधर गया तो प्लस, अब n प्लस में उधर गया तो माइनस, तो क्या माइनस तो कभी होगा नहीं, यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा? n इक्वल टू 8 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। चले आगे की ओर, चलो आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि यदि n माइनस का p3, देखना ध्यान से, n माइनस 1 का p3 दिया हुआ है और रेशियो np4 दिया हुआ है, और तुमसे निकालना है 1:9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1:9 की बात किया हुआ है। अब देखो ध्यान से लिखेंगे n माइनस 1 p3 अपॉन में np4 इक्वल टू 1/9। जब इसको तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे क्या कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल बट्टा में, फिर कहेंगे कि n माइनस 1 और फिर 3 घटाएंगे तो यानी कह सकते हैं कि n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको उठा कर भी उधर ले चलते हैं, तब अच्छा से समझ में आएगा। देखो जब इसका बात करते हैं हम, अब इसका बात करेंगे तो फिर से लिखेंगे n का फैक्टोरियल अपॉन में करेंगे n माइनस 4 का फैक्टोरियल। जब इधर बात करेंगे तो 1/9। क्या n माइनस 4 से तो n माइनस 4 कट हो गया। अब हम लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे n, और जब n में से घटाएंगे तो फिर से लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल
1 बटा में 9, n माइनस n माइनस 1 खत्म, यानी तेरे पास बच गया 1 बटा में n इक्वल टू 1 बटा में 9, यानी हम कह सकते हैं कि सर n इक्वल टू कितना आ गया, तो n इक्वल टू मेरा 9 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी की बात किया हुआ है। किसमें बात किया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी की बात किया हुआ है। चले आगे, आगे देखना ध्यान से, npn की बात कर रहा है, जब npn की बात कर रहा है और बट्टा में कह रहा है कि npn माइनस 2 की बात कर रहा है, इक्वल टू व्हाट कर रहा है, तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, n का फैक्टोरियल बात करेंगे तो n फैक्टोरियल, फिर n माइनस n का फैक्टोरियल की बात करेगा बट्टा में, फिर करेगा n का फैक्टोरियल, फिर इसके होल बट्टा की बात करेंगे, बट्टा के नीचे बट्टा करेंगे, तो फिर क्या करेंगे n माइनस n और माइनस माइनस इतना ऑटोमेटिक हो जाएगा प्लस का फैक्टोरियल की बात करेंगे, यहाँ पे तो n से n खत्म हो जाएगा, नीचे वाला चीज चला जाएगा कहाँ पे, ऊपर, नीचे की चीज अगर कि हम बात करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, तो नीचे की चीज चला जाएगा ऊपर, यानी कि हम लिखेंगे n माइनस n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस n बोले तो 0 फैक्टोरियल, यहाँ भी n से n खत्म हो जाएगा तो 2 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा और 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका भी ऑप्शन जो आ जाएगा ये 2 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं 14 पे, कह रहे 15p r माइनस 1 और 16p r माइनस 2 का रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो r का मान ज्ञात कर रहा है। जैसे ही इसका बात करोगे तो भाई ध्यान से देखना, 15p, यहाँ पे थोड़ा सा दम आराम से चलना, रेशियो यानी कि बट्टा की बात कर रहा है, 16p r माइनस 2 और 3 बट्टा में 4 कह रहा है, देखना ध्यान से, क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे कि 15 का फैक्टोरियल, यहाँ पे कहेंगे 15 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा 16 माइनस आर का फैक्टोरियल बट्टा, जब इसको कहेंगे 16 का फैक्टोरियल, यहाँ भी कहेंगे 16, n माइनस आर होता है, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18 माइनस आर का फैक्टोरियल और 3 बट्टा में 4 की बात कर रहे हैं। जब हम तोड़ेंगे तो 15 को तो छोड़ देते हैं, 15 का 15 फैक्टोरियल रखते हैं, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा भैया मेरे ऊपर, देखना ध्यान से, जैसे ऊपर की बात करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 18 माइनस आर का फैक्टोरियल, और जब नीचे की बात करेंगे तो हम लिखेंगे क्या 16 का फैक्टोरियल इनटू में 16 माइनस आर का फैक्टोरियल, अब इक्वल टू 3 बटा में 4 दिया हुआ है। जब हम 16 को तोड़ दिए, 15 को तोड़ दिए, देखना ध्यान से, अगर 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 लिखेंगे ना, 18 माइनस आर, 17 माइनस आर, फिर 16 माइनस आर का फैक्टोरियल, और जब हम 16 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 16 गुने में 15 का फैक्टोरियल, और फिर लिखेंगे 16 माइनस आर का फैक्टोरियल, अब बट्टा में 3 बट्टा में 4 है, क्या ये 15 से 15 कटेगा, कटेगा, 16 माइनस आर से 16 माइनस आर कटेगा, कटेगा, क्या ये 4 से 4 कटेगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि सर 18 माइनस का आर, 17 माइनस का आर इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12, 3 चौका हो जाएगा 12। अब बताओ 18 गुने 17 करो, यानी 18 गुने 17 करोगे तो 18 गुने में क्या करो 17, फिर 18 गुने करोगे तो 18 आर, 17 गुने करोगे तो क्या आ जाएगा 17 आर, 17 आर, और फिर आर गुने आर करोगे तो माइनस माइनस प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो इसको सजा के लिखोगे तो आर स्क्वायर तो पहले लिखना पड़ेगा, और 17 17 34 अब 35 आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 आर हो जाएगा, और यहाँ पे जो 18 गुने 17 करेगा तो मल्टीप्लाई कर ही लो, यानी हम 18 गुने 17 करते हैं तो करो, 7 से करेगा तो 56 और 7 अब 5 हो जाएगा 12, फिर 1 से करेगा तो 8 बार में, 1 से करेगा तो 1 बार में, 8 और 2 10, 1 1 2 यानी कि 306 आएगा, और 306 में से फिर 12 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 294 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सर माइनस नहीं प्लस का 294 इक्वल टू में 0, और जब तोड़ोगे तो 21 और 24 में, यानी कह सकते हैं आर का स्क्वायर आ जाएगा 35 गुने, अगर के 294 कैसा तोड़ोगे, जोड़ना घटाना 35 आना चाहिए, तो 35 आर को देखना ध्यान से तोड़ोगे तो लिख सकते हो 21 का आर अब माइनस 14 के आर, 21 और 14 करोगे तो 35 हो जाएगा, 21 गुने 14 करोगे तो 294 आ जाएगा। अब प्लस का 294 इक्वल टू आर से कॉमन निकालो तो आर माइनस 21, और यहाँ पे जब 14 कॉमन निकालेंगे तो आर माइनस कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 0, आर माइनस 14 आएगा और फिर आर माइनस 21 आएगा इक्वल टू 0, आर माइनस 14 इक्वल टू 0,
आर माइनस 21 इक्वल टू 0, आर बराबर 14 इधर आ गया, और आर 21 उधर माइनस, यानी कि एगो आया 21 है, एगो आ गया 14। तो मेरा जो ऑप्शन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। चले आगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे की ओर देखते हैं, कह रहे 5C3 का मान ज्ञात कीजिए। भैया एनसीआर की फॉर्मूला जो होता है, एनसीआर का फॉर्मूला कहता है कि एन का फैक्टोरियल, फिर कहता है आर का फैक्टोरियल, और फिर कहता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला होता है, एनसीआर का फॉर्मूला। ठीक उसी प्रकार से जब इसको तोड़ेंगे हम कहेंगे 5 का फैक्टोरियल, फिर कहेंगे 3 का फैक्टोरियल, अब 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल। तो भैया 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 5 का फैक्टोरियल छोड़ दो, ऐसे लिखो 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल, और 3 का 3 छोड़ दो, और 2 का 2 कर दो, तो यानी कि 3 से 3 खत्म, 2 से 2 बार में। तो 5 दुना कितना आएगा, तो 5 दुना के 10, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे की ओर, चलो आगे की ओर देखते हैं। कह रहे NC3 के 220 दिया हुआ है, तो n का मान ज्ञात करें। फिर से वही बात कर रहे हैं, भैया हम लिखेंगे n का फैक्टोरियल, फिर क्या करेंगे, तो भैया हम 3 का फैक्टोरियल करेंगे, और फिर क्या करेंगे, तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल करेंगे। इक्वल टू क्या कहेगा, 220 कह रहा है। क्या हम कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं सर, जब इसको तोड़ते हैं तो भैया n, फिर क्या करेंगे, n माइनस 1, n माइनस का 2, और फिर क्या करेंगे, तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ भी n माइनस का 3 का फैक्टोरियल है, और हम 3 का बात करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 6 होता है। इक्वल टू दिया हुआ है 220। क्या n माइनस 3 से n माइनस 3 कटेगा, अब बच गया n, फिर कह रहा है n माइनस का 1, फिर कह रहा है n माइनस का 2 इक्वल टू, तो 22, देखो 2 गुने 6 करेगा तो 12, अभी भी एक बचा, 2 गुने 6 12, अभी कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। इस कंडीशन में आ गया, तो भैया इसको फैक्टर करते हैं। 1320 को हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जब 2 से करेंगे तो 6 बार में, फिर करेंगे 6 बार में, इधर आ जाएगा कितना, 60। जब इसका बात करेंगे तो फिर 2 से करेंगे तो 330 बार में, फिर जब 2 से करेंगे तो भैया कितना होगा, 16 दूना के 32, और फिर यानी कि 165 आ जाएगा। 6 5 11 के 12, फिर 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे 11 बार में, और फिर 11 से करेंगे तो 1 बार में। अब देखते हैं ध्यान से, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, नहीं जम रहा है, मतलब हमें ऐसा बनाना है, तो हम क्या कह सकते हैं, भैया कह सकते हैं, एक तो हमें 11 मिल गया, 11 से और बड़ी संख्या देखते हैं, एक 5 दूना के 10 मिल जाएगा। जब 5 दूना के 10 बच गया तो 3 दूना के 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। हमें लगातार टर्म में तोड़ना था, तो भैया हम कह सकते हैं क्या, कि n, देखना n इंटू n माइनस का 1 और n माइनस का 2, यानी कह सकते हैं कि 12 गुने 11 गुने में 10, यानी n का मान हम 12 लेते हैं, तो 12 में से घटाएंगे तो 11, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, यानी कि हमसे n का मान जो पूछा था, n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 12। कितना आ गया, 12, 16 नंबर हो गया। आगे की बात करते करें NC10 और NCR, जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जब याद रखना इस तरीका से क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्ट जो n का वैल्यू होता है, n देखना NCX इक्वल टू NCY होता है। यहाँ पे कहता है कि n बराबर जो होता है x प्लस वाई होता है, थ्योरम ही है। तो बताओ x n की बात करेंगे तो 10 प्लस 14, यानी कि 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है, बी पे, ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक उसी प्रकार से 65 से 60 की बात करें तो हम लिखेंगे क्या, कि 65 का फैक्टोरियल, फिर क्या करेंगे 60 का फैक्टोरियल, और फिर करेंगे 65 में से 60 गया तो 5 का फैक्टोरियल। जब इसको तोड़ेंगे तो 65, इसके बाद 64, इसके बाद 63, इसके बाद 62, इसके बाद 61, इसके बाद 60 का फैक्टोरियल बात कर रहा है, क्योंकि हम 60 का फैक्टोरियल जानते हैं कि 60 को तोड़ देंगे। अब 5 का मतलब होता है 120, क्या 60 से 60 खत्म हो गया। जब 120 की बात करेंगे तो क्या इधर भी कैलकुलेशन करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें से कुछ नहीं है, 60 तो होगा ही नहीं, एक तो होगा नहीं, 1/60 होगा नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की ओर चलते हैं, 20 नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर का रहा है NC 18 और NC 12, तो वही बात कि 18 और 12 के जोड़ दो, 18 और 12 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कहीं पे नहीं है, क्योंकि बताए हैं भैया n का जो फॉर्मूला होता है इस टाइप में x प्लस वाई होता है, n का मान 18 और इसका दे दिया 12, 18 और 12 कितना होता है, 30 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका हो जाएगा NOT, नॉन ऑफ दीज। आगे की ओर बात करते हैं। आगे कह रहे कि 5 आदमी 3 सीट पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। अरे भैया मेरे आदमी तब 5 गो है, बट सीटवा कैगो है,
सीटवा तीन हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जय किचन की बात करेगा, जय सीट की बात करेगा, जय को सीट बनाइएगा, पांच को व्यक्ति, पहला पर 5 बैठ सकता है, दूसरा पर 4 को बैठेगा, यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे कितना बैठेगा 3 को। बताओ 5 गुने 4 और 4 गुने 3, यानी कि 5 गुने में 4 गुने में 3, 5 गुने 4 करेगा तो 20, 20 गुने 3 करेगा तो 60, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी पे। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी पे। कोई दिक्कत? अरे बोलो तो, कोई दिक्कत है? नहीं ना? चले आगे, देखो ध्यान से 22 पे। 22 करे किसी प्रकार से 5 लड़के की एक पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। अरे भाई कितनी प्रकार से एक पंक्ति में? भैया बत्ती तो वही है, 5 को बैठाना है, 5 को बैठाओ। अरे भाई खड़ा बैठाओ या तो भैया लेटा के बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 को भैया, 5 को तो 5 4 3 2 1 1 भैया। जब पहला बैठ गया तो बैठ ले रह गया। अब बेचारा कई को बचा? 4 को। ई बैठ गया तो कई को बचा? 3 को। ई बैठेगा तो 2 को, ई बैठेगा तो 1, बात खत्म। अब आ जाओ, जब इसको मल्टीप्लाई करे तो 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1, मल्टीप्लाई करो 5 गुने 4 20, 60, 60 गुने 120, 120 गुने 1 करेगा तो 120 ही आएगा। भुला गया क्या जी? नहीं ना, 120 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? 120 की बात करते हैं। आगे देखो करेंगे, 4 विभिन्न किताबों की एक अलमारी में कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? भैया 4 वो किताब है, एगो अलमारी में रखो। अरे अलमारी में रखे या बोरा में रख, बस पूछ रहा है कि कितने तरीके से सजा सकते हैं, कितने तरीका से सजा सकते हैं। तो भैया 4 वो किताबें है तो 4 3 2 1, यानी कि 4 3 12, 12 2 के 24, एक कम 24, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है ना? आगे की बात करें, शब्द रोज की सभी अक्षरों से बनने वाले अधिकतम 2 अक्षरीय शब्द की संख्या क्या होगी? अक्षर की पूर्णावृत्ति की अनुमति नहीं, जब अनुमति नहीं किया है तो भैया 2 गो है, बॉक्स है। रोज में कै गो है? 1 2 3 4 गो है, तो भैया 4 और 3, भैया 4 गुने 3 करेंगे तो 4 3 12, 12 12 12 है ऑप्शन में, कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 9 9 दीज होगा। क्या होगा? 9 9 दीज होगा, क्योंकि 2 अक्षर के ही बात कर रहा था। चलो आगे, आगे कह रहा शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों से बनने वाले अधिकतम 2 अक्षरीय शब्द की संख्या क्या होगी? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, 2 ही अक्षर की बात कर रहे हैं। अब कै को दिया हुआ? 1 2 3 4 5 को, यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ हो जाएगा 4। जब 5 गुने 4 करेंगे तो 5 गुने 4 करेंगे तो 20, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे की बात करें 1 2 3 4 5 अंकों से कितनी 2 अंकीय सम संख्या बना सकते हैं? 2 अंकीय किसका बात कर रहा है? सम संख्या की बात कर रहे हैं। 2 अंकीय सम संख्या, सम संख्या भैया हम जानते हैं कि लास्ट में हमें क्या चाहिए? 2 4 6 8, इसके बाद 0। तो भैया यहाँ पे है क्या चीज? 2 और 4 है, 2 और 4 में से तो दोनों के दोनों बैठ सकते हैं, बट कुल संख्या की बात करेगा तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 में से 2 कार्य की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो भैया की जाना है तो 5 गो है, तो भैया 5 को फिर से बैठा दो। भैया पुनरावृत्ति कहने का मतलब है तुम अंक को रिपीट कर सकते हो। जैसे ये 55 हम के हैं तो 2 अंक हो गए, यही कहता है कि रिपीट नहीं करना चाहिए, तो क्या होता है? गलत होता है। बाकी यहाँ कह रहा है कि पुनरावृत्ति कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं है तो 5 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चले आगे की ओर देखना ध्यान से। 28 नंबर का है कि 1 2 3 4 5 अंकों से 3 अंकीय संख्या बनाइए यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। जब अनुमति नहीं है तो 3 अंक चाहे करेगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 कि 3 अंकीय संख्या, सम संख्या विषम संख्या की बातें नहीं किया था। 1 2 3 4 5 तो लिखेंगे 5 4 3, 5 गुने 4 करेंगे तो 20, अब 20 गुने 3 करेंगे तो 20 तिहाई 60। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है? डी में है। कहाँ पे दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। आगे की ओर बात करेंगे तो 29 करें, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों के कितने 4 अंकों 4 दोहरा मुक्त कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पूर्ण में 4 अंक की चाहिए? छोड़ हटाओ, 1 2 3 4, 10 है तो फिर 9 होगा, 9 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 7 होगा। बाकी क्या कर रहे हैं? पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो 9 गुने क्या करेगा? 10 करेगा तो 90, फिर 8 गुने 7 करेगा तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। जब इसको तोड़ोगे और तो 9 दुनी, देखो 9 दुनी 18, अभी हाथ में लगा कितना? 1, 9 से 63 है, कितना हो जाएगा? 6480, जो कहाँ पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो क्वेश्चन समझ लो फिर से। कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर के कितने 4 दोहर मुक्त कोड बना सकते? दोहर मुक्त, अरे यार यहाँ पे क्या कह रहा है?
क्या कह रहा है, दोहरमुक्त बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। जब पुनरावृत्ति नहीं करने की बात कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, 10 9 10 9 की बात कर रहा है, फिर किसका बात कर रहा है, 10 9 यानी कि 4 अंकों की बात कर रहा था। 4 अंक बोले तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों के कितने 4 दोहर मुक्त कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करना है तो 4 लेना ही है, तो 4 लेना है तो यानी कितना कर सकते हैं, 10 गुने में 9, 9 गुने में 8, 8 गुने में 7, यानी कि 8 7 यहाँ पे 56 होगा। अरे भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलत किया था, 8 गुने 7 करेंगे तो कितना होगा 56। अब बताओ जब 56 हुआ तो चेंज हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 9 गुने 6 करेगा तो 9 6 54, 5 बचा, 9 5 45, 5 कितना हो जाएगा 50, एक जीरो है, 50 40, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। माइनर मिस्टेक तुमको बॉन्डर बना सकते हैं। अरे भाई 30, सिक्का 3 बार उछाला जाता है, कई बार उछाला जाता है 3 बार, तो 3 को घर बनाएंगे, अरे एक बार उठाएंगे तो हेड टेल, फिर उछालेंगे तो हेड टेल, फिर उछालेंगे तो हेड टेल। अच्छा 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 4, 4 गुना कितना 8, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाओ 31 कारक इलाहाबाद शब्द के सभी अक्षरों से बनने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या, इलाहाबाद की बात करेंगे तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, और 9 में देख रहे हैं कि एल जो है रिपीट है कई बार, 2 बार, और ए जो है 1 2 3 4 बार रिपीट है, तोड़ दो, क्योंकि वे इसका जानते हैं कि जब कोई भी शब्द अगर जितना बार रिपीट होता है उतना से हम क्या करते हैं उतने को फिर से डिवाइड करके फैक्टोरियल कर लेते हैं। देखना ध्यान से, जब 9 की बात करेंगे तो 9 गुने में 8 गुने में 7 गुने में 6 गुने में 5 और गुने में क्या लिखेंगे 4, और नीचे में भी है 4 और 2 का फैक्टोरियल होता है 2, ये तो 4 से 4 कटेगा, जब 2 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो बताओ ना 2 तिहाई 6 हो गया। अब आ जाओ मल्टीप्लाई करो, 9 गुने 8 करेंगे तो 72, 7 गुने 3 करेंगे तो 21, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। आ जाओ 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और 7 गुना कितना होगा 14, वे कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 पंजे 10 के 0, 7 दुना 14, वे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब गुने में कितना कर रहा है 21 की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई करो, 21 जीरो करेगा तो 0, 21 पंजे कितना होता है 105, यानी कि 5, 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 50, 31 50 है, नहीं तो 9 9 दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 9 दीज हो जाएगा। हो सकता है मल्टीप्लाई में एक बार चेक कर लेना। आ जाना, आ जाने 32 कह रहे 3 अंक की सम संख्या कितनी होगा, अरे भाई 3 अंकी की बात कर रहा था, 3 अंकी चाहिए, जब हम लेंगे तो नंबर 1 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा, और कितना लेना पड़ेगा 10। जब रिपीट की बात नहीं किया हुआ, जब रिपीट की बात नहीं किया हुआ तो भैया पहले तो यहाँ पे कोई जीरो रख नहीं सकते हैं, जैसे ही जीरो रखेंगे 3 और 2 रखेंगे तो भैया 2 अंक कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे कैसे बैठेगा 9, बाकी 10 इंटू 10, 9 गुने 10 करेंगे तो 90, और 90 गुने 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 900, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया हुआ है सी, ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है सी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 32 के बाद 33 की बात करें, 3 अंक की संख्या कितनी है यदि अंकों की दोहराया नहीं, भाई क्वेश्चन वही है, यहाँ पे कह रहा है कि रिपीट आप कर सकते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो बात वही हो जाएगा, हमें चाहिए 3 अंक, तो डिजिट तो क्या हो गया 10 गो, तो 10 गो मतलब पहला घर में तो 9 को बैठेगा, फिर दूसरा घर में 9 को बैठेगा, यानी कि बात करें तो तीसरा घर में क्या को बैठेगा 8 को बैठेगा, तो 9 गुने 9 करेंगे 81, और फिर 8 करेंगे, यानी कह सकते हैं 8 गुने 8, और 8 कितना होता है 64, यानी कि 648, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कह रहे अंक 1 2 से 10 अंकों 10 अंकों से कितनी संख्या हो पाएगी, मतलब 10 अंक वाले बनाना है, मतलब 1 और 2 से, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना हो जाएगा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में 2 2 को बैठाना, क्या को बैठाना 1 और 2, सब में 2 बैठाना, यानी कह सकते हैं कि 2 का पावर कितना आ गया, 2 के पावर 10 आ गया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कैसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, तुमको अच्छा से पता है जब मल्टीपल लगातार मल्टीपल होता है तो पावर क्या होता है, जैसे याद करो कि m गुने a के पावर n होता है, तो क्या कहता है m प्लस n, सब कहते हैं बेस 2 है, और कई बार है 10 बार 10 आएगा, यानी कि 2 के पावर 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की बात करते हैं, आगे की लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बस यही है,
कह रहा है कि एप्पल शब्द के अक्षर कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर एप्पल की बात करेंगे तो क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 को, तो 5 का फैक्टोरियल। अब हम देख रहे हैं कि एप्पल इसमें क्या पी डबल है, इसका मतलब 2 का फैक्टोरियल। जब 5 की बात करेंगे तो 5 4 3 और यहाँ पे 2 करेंगे। अब बट्टा में कितने करेंगे 2, ये 2 से 2 कट गया, यानी 5 गुने 4 करेंगे तो 20, अब 20 गुने 3 करेंगे तो 20 दिया है 60, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी आगे जो सीरीज आएगा उसका इंतजार करें। चलिए आज के लिए बस इतने ही, जय हिंद।